नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को सब किसी की तरफ से छठी मैया की जय। और आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि ये पूरे 4 दिन के व्रत का होगा। और मैं जा रही हूँ घर व्रत करने के लिए। वहीं पे हम लोग सब लोग वहीं पे हैं, मम्मी पापा सब लोग हैं। तो एक साथ ये व्रत जो होता है ये सब कुटुंब और परिवार के साथ मिलके ही मनाते हैं। हमारे बिहार का महापर्व और हम सभी का सम्मान। तो छठ पर्व के लिए मैं जा रही हूँ और व्लॉग में बने रहिएगा। मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या किया हमने और क्या क्या हुआ। गीत वगैरह भी हम लोग गाते हैं। गोधन के दिन जब मैं गई थी तो उस दिन भी गीत गाया था, पर वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। पर अभी जब गीत गाएंगे हम लोग 2-4 दिन में तो उसका व्लॉग डालूंगी मैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैंने अपना आवाज़ यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे पीछे से गाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ कॉपीराइट वगैरह आएगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है अपना आवाज़। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैंने जो नहाए खाए में जो खाना खाया था, मेरी देवरानी ने बनाया था। वो उसने बनाया था घिया चावल और पकौड़े थे जो कि आलू के थे, मिर्च के थे और घिया के थे। और मेरी मम्मी ने भी, मतलब मेरी सासू माँ ने भी सारी तैयारियाँ करवा के रखवा दी थी। तो मैं घर आई थी और आके मैंने खाना वाना खा लिया था। तो दोस्तों, मैं खरना पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। और अभी मैंने वो जो खीर रोटी और जो भी बनाना होता है वो मैंने बना लिया है। और अभी पूजा के लिए मैं जाऊँगी। आज दोस्तों थोड़ा छठी मैया की कृपा से, मतलब वैसे तो सब ठीक है, पर थोड़ा सा मुझे लगा था, सिर में दर्द हो रहा था। पर आगे देखते अभी। बने रहिएगा व्लॉग में। दोस्तों, यहाँ मैं खरना की पूजा कर रही हूँ और पीछे फिर वही गीत की आवाज़ थी, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए सब रखा हुआ है छठ पूजा का सामान। और मैं यहाँ पे ठेकुआ बना रही हूँ। वैसे मेरे मम्मी पापा ने सुबह उठ के ही बना दिया था और मेरी देवरानी ने भी अर्घ्य का, क्योंकि नहा के बनाते हैं। तो मुझे, चूँकि मैं नहाती तो मुझे फिर से प्यास लग जाती है, इसलिए मुझे सुबह सीधे शाम को ही नहाना था। तो थोड़ा बहुत मैंने हाथ लगा दिया था, नहीं तो ज़्यादा करके तो मेरे सास ससुर और मेरी देवरानी और देवरानी की जो बहन है उन्होंने ही किया था। तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं इसमें सबको। देखिए ठेकुआ इतना बन चुका है अर्घ्य का, और बाकी थोड़ा बहुत मैं बना रही हूँ। ये फल वगैरह सब करके सूप तैयार हो रहे हैं छठ पूजा में शाम को संध्या अर्घ के लिए जाने के लिए। दोनों आ रहा है। वो दे दे, कोई मिट्टी कुछ कोई बात ना। ले ले दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही कि हम लोगों ने कुछ मन्नत ली थी और मन्नत पूरा होने के बाद हमने जो दंड दिया था छठी मैया को। छठी मैया की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो और छठी मैया सब पे कृपा बरसाएं। तो हमारे पंडित जी भी हमारे साथ आ गए थे। अभी तो ये जो पीले वस्त्र में दिख रहे हो मेरे पतिदेव हैं, और इधर हमारे पंडित जी हैं। मेरी देवरानी मेरे साथ चल रही है और हम लोग सब मिल के जा रहे थे। पीछे भाई है हमारा, वो देवरानी का भाई है, तो पीछे वो चल रहा है। मम्मी भी मेरी साथ में चल रही हैं छठ घाट पे। तो हम लोग सब छठ घाट पे जा रहे थे। तो मेरी बेटी शूट कर रही है आगे से वीडियो। ये हम लोग छठ घाट पे पहुंच गए हैं और वहीं पे गड्ढा आगे करके और ऐसे ही पानी डाल के कर रखा था, क्योंकि पिछले साल हमने जहाँ व्रत किया था वहाँ पे इस बार नहीं कर पाए थे। वो घर के बिल्कुल पास होता था। ये थोड़ा सा चल के जाना है, ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और लोकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो वहाँ पे कर रहे थे, सारा शूट कर रहे थे। और हम लोगों ने जब दंड दिया था तो उसकी भी शूटिंग हुई थी, वो भी लोकल चैनल्स पे आए थे। तो बड़ा अच्छा माहौल लगता है छठ पूजा का। इतना अच्छा गीत बजता है पीछे से, तो वो गीत मैं इसमें नहीं डाल पाई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे व्रती लोग थे। छठी मैया की कृपा सबके परिवार पे बनी रहे और हमेशा छठी मैया का व्रत होता रहे हर किसी के परिवार में। छठी मैया से यही मनोकामना है और मेरे परिवार में भी होता रहे। और आप सब पे और सब पे छठी मैया अपनी कृपा बरसाएं। देखिए यहाँ पे सब मिल के दौरा सजा के ला के, दौरा के बाद जब वहाँ रख दिया जाता। अभी संध्या का समय था और आने वाले थे सूर्यदेव, और मैं पानी में खड़ी थी। मेरी देवरानी वहाँ पे सब सिंदूर वगैरह लगा रही थी और दिए जला रही थी।
मेरे पति देव भी हेल्प कर रहे थे। अभी यहाँ भी हम लोग सब व्रती लोग हम लोग पानी में खड़े हैं। बहुत ही अच्छा होता है, उस समय का माहौल डिवाइन होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। वो समय इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते। गिसरी सप्ताह है, दौरा है और सब जैसे जैसे सूप में सब सामान रखा जाता है, फल रखा जाता है, ठेकुआ रखा जाता है और टिकरी कहते हैं, ठेकुआ खजूर टिकरी वो सब रखा जाता है। और शाम को हम लोग उस दिन बिल्कुल निर्जल होके हम लोग करते हैं। तो भूख प्यास तो लगी रहती है पर अंदर से बहुत ही अच्छी सी एक ऊर्जा रहती है, जो लगता है कोई शक्ति है जो हमसे सारे चीज़ सारे कार्य करा रही है। बहुत अच्छा लगता है व्रत करने पर, अंदर से बहुत ही अलग सी शक्ति आ जाती है। और बिहारियों का तो आप लोगों को पता ही है कि ये बहुत बड़ा महापर्व है। ये हम लोगों को दीपावली की तो रहती है कि हाँ दीपावली आने वाला है, पर हम लोगों को ज़्यादा ये इंतज़ार रहता है कि जल्दी ही हमारा छठ पर्व शुरू होने वाला है। मैं भी बोल रही हूँ दोस्तों, पर मुझे इमोशनल थोड़ी सी मैं हो रही हूँ क्योंकि मुझे भी इस पर्व से बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में, मेरे मायके में छठ पर्व कोई करने वाला नहीं था। हालांकि मेरी दादी जब थी तो वो करती थी, पर मेरे सामने उन्होंने नहीं किया। उस समय उन्होंने, वो बूढ़ी थी तो छोड़ दिया था। तो मेरे होश में मैंने देखा नहीं है कि मेरे मायके में कोई व्रत किया हो। लेकिन मैं जाके जब मैं बड़ी हुई, समझदार हुई, तो मैं छठ माता के घाट पे मैं ज़रूर प्रणाम करती थी कि हे छठ माता, मेरे ससुराल में हो व्रत तो मैं भी जाऊं घाट पे अपने सास के साथ या जो व्रत करे उसके साथ, और मैं भी छठ कर सकूं। तो बहुत अच्छा लगता था। छठ करने की क्या कहानी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं भी डरती थी, जैसे सब डरते हैं मैं भी डरती थी कि व्रत कैसे कर पाऊंगी। यहाँ देखिए मेरे पतिदेव जो हैं वो कुछ कह रहे हैं और अर्घ्य देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अर्घ्य हो रहा है, संध्या अर्घ्य हो रहा है। तो छठ के लिए मुझे फिर मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए थे, तो उन्होंने उस समय शारदा सिन्हा जी जो कि अब नहीं हैं, अब उनको नमन है, वो हमेशा हम सबकी यादों में बसेंगी। तो इनके दोस्त आए थे तो उन्होंने मेरे से बोला था कि भाभी आप छठ करती हैं, कि आंटी जी तो अब बूढ़ी हो गई हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं छठ तो नहीं करती हूँ, करने में भी थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए डिसबैलेंस हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे संभाल रहे हैं, मेरे पापा जी भी खड़े हैं और भगवान ने मेरे पापा जी को भी, छठी मैया ने वरदान दिया, मेरे पिताजी भी बच गए, एकदम अच्छे से ज़िंदगी में आ गए। तो बहुत अच्छे से मेरा त्यौहार हो भी गया, क्योंकि मेरे सास ससुर के बदौलत और मेरे घर में बाकी मेरी देवरानी सबके बदौलत मैं अच्छे से छठ कर भी लेती हूँ। सब बहुत ही अच्छे से इसमें हाथ बटा के व्रत करवाते हैं मेरा। तो फिर मैं बता रही थी कि तो उन्होंने मुझे ना एक वो उनका हिंदी पहले वो मैं नाम नहीं ले सकती शायद उस गाने का, तो एक गाना उनका आया था, तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई जिसमें कहा था कि छठ के परंपरा ख़त्म ना हुई। तो बड़ा अंदर तक छू गया वो गाना मुझे, और मुझे बड़ा वो लगा उस गाने पे। फिर मतलब देखने के बाद एक इंसान को इमोशन अंदर आ जाते हैं। बस उसी टाइम में नीचे गई और उसी साल मैंने अपनी सास को कहा, मेरी माँ को कहा, मेरी सासू माँ को, कि अब यहाँ पे देखिए ये कोसी हो रहा है शाम को, क्योंकि वो मन्नत जब होती है तो कोसी भी किया जाता है, जिसमें हाथी आता है, दीप जलते हैं और ऐसे गन्ना सजाते हैं, गीत वगैरह हुआ करते हैं। तो मतलब मेरी सास से मैंने उस दिन कहा कि मम्मी मैं छठ कर लूँगी इस साल से। तो मेरी माँ भी बहुत खुश हुई, सास मेरी बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उस साल ही उन्होंने मुझे दे दिया था। तो मैं तब से कर रही हूँ। वो साल कौन सा है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर हाँ मैं तब से छठ व्रत करती हूँ और मुझे लगता है कि करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है इस व्रत में, कुल खानदान सबका बना रहे, सबके बाल बच्चे बने रहें, और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, बहुत ही अच्छा लगता है, अलग छटा होती है। यहाँ भी दोस्तों गीत हो रहा है, बीच में एक वीडियो अलग से आ गई है, ये खरना वाली थोड़ी सी वीडियो आ गई है। यहाँ पे ये कोसी वगैरह हो रहा है, सब गीत गा रहे हैं पीछे, पूरा परिवार मिलके करता है ये, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सुबह घाट के हम लोग सब लोग निकल रहे हैं, मैं और मेरे पतिदेव, हम लोग दंड देते हैं ना, तो और ये मेरी छोटी बेटी दिव्या, हेलो करो बेटा सबको।
हेलो कर जाऊँगा सोशल मीडिया फैमिली, यूट्यूब फैमिली। ये मेरी मम्मी है जो कल से बहुत सारा काम करवा रही है, इन्हीं की वजह से मैं व्रत कर लेती हूँ। माँ हाथ से कर दिया। हमारे सोशल मीडिया फैमिली यूट्यूब। और ये मेरा बेटा भी रेडी हो गया है और इधर मेरा छोटा बेटा रेडी हो रहा है। ये चलता है मेरी छोटी बहन। और मेरी बिट्टो को देख लीजिए आप लोग। बिटिया जल्दी आ जाओ। मेरी बिट्टो। अब मेरा दौड़ा देखिए निकल गया। मेरा भाई और मेरे देवर दौड़ा लेके निकल रहे हैं। अब बस अब मैं भी निकल रही हूँ। जय छठी मैया। रास्ते में पहना दी, चंदा पहना दी। चलो आ बाबू, ये देख रही आप तो कुछ नहीं हूँ। चलो एटो को तनी इसका सेंटर पहना दे। और पता ना उठी है कि नहीं। बोल रहे हैं दरवाजा और बोलने से क्या फायदा है। दोस्तों यहाँ पे सुबह अर्घ का समय है और हम लोग सब लोग आ गए हैं देखिए। और ये मेरी देवरानी का भाई है, मेरा भी भाई लगेगा विक्की, वो भी आया हुआ था। सब मिलजुल के मैंने बताया आप लोगों को। और देखिए कैसे सुबह की लालिमा आ रही है और सूर्य भगवान आने वाले हैं। उस लाली का इंतज़ार और उस समय मिला जुला भाव होता है हम लोगों के अंदर कि हमें अब सूर्य भगवान भी दिखाई देंगे, सुबह का अर्घ्य भी हम देंगे और हमें फिर से पानी पीने को मिलेगा। तो एक वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो चल रही होती है उस समय हमारे। फिर ये भी रहता है कि छठी मैया फिर जाएंगी, उनकी विदाई होएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत मिला जुला सब कुछ होता है उस टाइम पे। और पीछे से सब वही गीत वगैरह बज रहे हैं। देखिए सुबह बिल्कुल हो गया है, मैं अर्घ्य दे रही हूँ जितने बजे का समय होता है। ये मेरे देवर हैं जो पीछे से दिख रहे हैं। और पापा जी देखिए फिर आगे बढ़ के। इस समय मेरी सासू माँ नहीं आई थी घाट पर, वो घर पे ही रुक गई थी। और मेरी देवरानी मेरे लिए घर पे ही खाना वाना बना के तब हमारे साथ ही आई थी, क्योंकि जाते ही मैं पारण करती हूँ। और हमारे यहाँ छठ पूजा के पारण में चना का गुदला बनता है और चावल बनता है। तो मेरी देवरानी बना के आई थी और चावल जाके उसने बोला था कि दीदी मैं गरम गरम बनाऊंगी। तो सब मिलके बहुत अच्छे से तीज ये सारा व्रत करते हैं, बहुत अच्छे से मिलजुल कर। दोस्तों अब हो गया छठ पूजा। अब 1 साल के लिए छठी मैया की विदाई हुई है, फिर अगले साल आएंगी। छठी मैया सब पे अपनी कृपा बना के रखे। और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी मुझे 2 दिन बाद कहीं और भी जाना है। फिर मैं आपको शेयर करूँगी जिस दिन मैं जाऊँगी, उस दिन से लेकर के जहाँ जाऊँगी घूमूँगी सब जगह का व्लॉग आएगा। छोटे छोटे क्लिप्स भी मैंने डाले हैं पूजा के, तो वो भी आप लोग देखिएगा। अच्छा से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया व्रत। पर कल मैं थोड़ी सी निढाल हो गई थी और मेरी मम्मी जो है और पापा, मतलब मेरे सास ससुर, उन लोगों ने संभाल दिया बहुत अच्छे से। और मेरी देवरानी उसने भी बहुत हेल्प की, मेरी बहन, सब ने मिलके बहुत अच्छे से किया। तो फिर मैं व्लॉग देखूंगी, आप लोग देखिएगा अच्छे से और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्रोत्साहन देते रहिए और साथ बने रहिए। थैंक यू।